हेलो स्टूडेंट, आपका आज का नया जो लेसन है वो है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आता है और वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा वैद्युत की। देखिए, पहला जो यूनिट था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युत की, जिसमें केवल किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश होगा यानी एक जगह रुका हुआ होगा, गति नहीं कर रहा होगा, तो ध्यान रखना केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर मान लीजिए ये तो हुई आपकी फर्स्ट यूनिट जिसमें चार्ज रुका हुआ था, एक जगह गति नहीं कर रहा था। अब सेकंड यूनिट है, उसमें आवेश क्या करेगा? गति करेगा। क्या करेगा? आवेश गति करेगा। और जब आवेश गति करता है तो ध्यान रखना विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। होती कैसे है? जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराए, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराए, तो आवेश में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आवेश में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और जो भी परिवर्तन होता है वो किसके साथ होता है? समय के साथ। क्या होता है? समय के साथ। तो समय के साथ आवेश में क्या होगा? परिवर्तन, जिसे अपन कौन सा पैरामीटर कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो ध्यान रखना गतिशील आवेशों के कारण जो आपका पैरामीटर उत्पन्न होता है वो कौन सा है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। ध्यान रखना, अब इसमें विद्युत वर्ड आ गया तो क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। धारा है विद्युत धारा, धारा नाम आया है, तो ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। अगर किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आवेश में गति हो रही है। आवेश में क्या हो रही है? गति। और आवेश में गति हो रही तो उसमें क्या लग रहा है? समय लग रहा है। तो समय के साथ आवेश की चलने की जो दर है या चलने का जो चार्ज आवेश क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। वो क्या कहलाएगा? आपका विद्युत धारा होगा। क्या होगा? विद्युत धारा। समझिए, गतिशील आवेश दो पैरामीटर, स्थिर आवेश ओनली विद्युत क्षेत्र होगा, गतिशील आवेश ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। अगर वो त्वरित है तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है, वो बाद की बातें हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा? गतिशील आवेश। तो ये जो धारा वैद्युत की है, इसमें अपन किसका अध्ययन करेंगे? गतिशील आवेशों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? गतिशील आवेश। और जब आवेश गति करेगा, आवेश का फ्लो होगा, आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है, तो उस प्रवाह की जो दर है या उस कितना की समय में, मान लीजिए 5 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है, कितना आवेश फ्लो हो रहा है, कितना प्रवाहित हो रहा है, तो उसको मिलाकर कौन सा पैरामीटर कहेंगे अपन? विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। क्लियर है ये बात? तो समझे कि धारा वैद्युत की आपका कौन सा, किसका नेम है, यानी यूनिट का नेम है, किसका है? और ये सेकंड यूनिट है। क्या है आपकी? सेकंड यूनिट, जिसमें लेसन नंबर 5 और 6 आता है। लेसन नंबर 5 एंड 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, यानी विद्युत धारा 5 चैप्टर है और 6 है आपका विद्युत परिपथ, ठीक है, जो आपका कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो समझे धारा वैद्युत की क्या होती है। जैसे धारा वैद्युत धारा नाम आ गया तो आप सीधा सीधा वर्ड में जाएं कि आवेश गति कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? आवेश गति कर रहा होगा। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों के कारण, आपको पता है जब आवेश गति करेगा तो क्या उत्पन्न होगी? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो गतिशील आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? धारा वैद्युत की कहलाती है। इसका मतलब आवेश गति करेगा, किसके साथ? समय के साथ। उससे क्या उत्पन्न होगी? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। उसका अध्ययन हम किस में करेंगे? धारा वैद्युत की में करेंगे। क्या करेंगे? धारा वैद्युत की। यानी पूरा कंक्लूजन जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है धारा वैद्युत की में? कि गतिशील आवेशों के कारण विद्युत धारा का उत्पन्न होना। विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। विद्युत धारा नाम आ गया, गतिशील आवेश आ गया, गतिशील आवेश आ गया तो क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आ गया। क्लियर है इतनी बात? विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी समझे। मान लीजिए कोई भी चालक तार है आपका, ये आपका क्या लिया आपने? चालक तार लिया, ठीक है। अगर ये धातु का होगा तो धातु में क्या होते हैं आपके? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन।
ये जो है ये क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। कितना डिनोट करते हैं? ए से डिनोट किया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स गति करेगा किससे? इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। करेगा या नहीं करेगा? जैसे मान लीजिए आपका ये कोई भी चालक तार है, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इससे इधर यहाँ से यहाँ तक गति करेगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल यानी ये क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? ये तो लंबाई एल हो गई, और जो ये है आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये कितना माना है अपन ने? ए माना। तो जब आवेश गति करेगा, आवेश गति करेगा किससे? किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। अगर मान लीजिए वो किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित आवेश, बोले समय कितना ले लिया? एकांक, या आवेश प्रवाहित होने की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी समय के साथ यानी आवेश का फ्लो कितना हो रहा है, आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा। यानी आवेश में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत, इसे आई या स्मॉल आई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यानी सीधा सीधा लॉजिक क्या है कि आवेश गति करेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चालक तार है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गति करेगा, तो यानी एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है या आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा 10th में भी आपने यानी 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। विद्युत धारा आवेश बटे समय या आवेश में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी जे 1-2 सेकंड पर आवेश कितना था, 5 सेकंड पर कितना परिवर्तन हो गया, तो आवेश में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बोले या समय अंतराल बोले। यानी विद्युत धारा आई इजिकल टू आवेश बटे समय। डेल क्यू अपॉन डेल टी लिखें या क्यू अपॉन टी लिखें। क्लियर है? तो यानी आई इजिकल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी इजिकल टू क्यू अपॉन टी। और आवेशों का जो क्वांटीकरण है उसमें क्या होता है? क्यू बराबर एन ई। आवेशों के क्वांटीकरण में क्या होता है? क्यू बराबर एन ई। तो क्यू की जगह क्या लिख दिया? एन ई अपॉन टी। अब ध्यान रखें, अगर जो समय है वो 0 की ओर अग्रसर होता है तो उसे बोला जाता है ताक्षणिक। क्या बोला जाता है? ताक्षणिक। तो वहाँ का फॉर्मूला आएगा आपका डी क्यू अपॉन डी टी। यानी आवेश में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है ये बात? यानी कि आवेश का प्रवाह चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से यानी एकांक समय में कितना हो रहा है वो क्या होगा? आपका विद्युत धारा होगा। इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा इजिकल टू आवेश बटे समय या आवेश में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी डेल क्यू अपॉन डेल टी। ठीक है? आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी, क्यू अपॉन टी आवेशों के क्वांटीकरण से क्यू बराबर एन ई अपॉन टी। ठीक है? डी क्यू अपॉन डी टी ये पढ़ेंगे अभी अपन। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है? ताक्षणिक विद्युत धारा होता है। क्या होता है? ताक्षणिक विद्युत धारा। मात्रक की बात करें, इसको देखिए, डायग्राम को समझें। ये कोई भी धात्विक चालक है, तार है आपका, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? ए, और इसमें लंबाई कितनी है? एल। ये बैटरी से कनेक्ट किया तो ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आप जानते क्या होता है? ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित। ऋणावेश किसकी ओर आकर्षित होता है? धनावेश की ओर। तो जो ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर गति करेंगे? बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर गति करेंगे, या नेगेटिव किसकी ओर गति करेगा? पॉजिटिव की ओर, क्योंकि आकर्षण प्रवृत्ति के कारण। तो यानी इलेक्ट्रॉन तो इधर गति करेंगे। और आप जानते हैं विद्युत धारा का जो चालन होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से होता है। किससे होता है? पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा तो जा रही है इधर और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर। किसके? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और बैटरी का ये सिरा क्या है? धनात्मक है। तो ऋणावेश किसकी ओर आकर्षित होगा? धनावेश की ओर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की गति तो होगी इधर और विद्युत धारा की दिशा कहाँ होगी? इधर। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के क्या होती है? विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है। और जिधर धनावेश गति करता है, देखो धनावेश ही तो जा रहा है यहाँ से, जिधर से धनावेश जाता है विद्युत धारा की दिशा उधर ही होती है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से डेफिनेशन, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो आवेश में क्या होगा? परिवर्तन होगा।
आवेश में क्या होगा, परिवर्तन। और परिवर्तन किसके साथ होता है, समय के साथ। तो आवेश में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या बोले कि जो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला यहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी कितना हो रहा है, एकांक समय में जितना प्रवाह होता है उसे ही क्या कहते हैं अपन, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी एकांक समय में यहाँ से और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं, कितना आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ t बराबर 1 सेकेंड मान लें, कितना बराबर, t बराबर 1 सेकेंड मान लें, तो एकांक समय में किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, निचला वाला कोई भी पैरामीटर आए उसको क्या मान लेते हैं, एकांक मान लेते हैं। तो एकांक समय में किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आ गया समझ में। यानी विद्युत धारा I = Q/T। मात्रक की बात करें SI या MKS, तो Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, क्या होगा, कूलाम। और यहाँ से इसका समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड, इसको मिलाकर क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और आप जानते हैं एम्पियर क्या है, मूल मात्रक है। क्या है, मूल मात्रक, क्योंकि मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। ठीक है, उस 7 में से एम्पियर क्या है, मूल मात्रक है। अगर CGS मात्रक की बात करें तो CGS मात्रक होता है एब एम्पियर बोले या बायोट, एब एम्पियर या बायोट। ठीक है, तो समझे, एब एम्पियर या बायोट रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, 1 एम्पियर = 1/10 एब एम्पियर, या क्या कहेंगे इसे, बायोट कहेंगे। क्या कहेंगे, बायोट। यानी 1 एम्पियर बराबर 0.1 एब एम्पियर या बायोट कहते हैं। आ गया समझ में। ये CGS मात्रक है, यानी एब एम्पियर। अगर मान लीजिए डायमेंशंस की बात करें, यानी विमा की बात करें, विमा की बात करेंगे तो बताइए, यहाँ एम्पियर है, क्या है SI मात्रक, एम्पियर, ये मूल मात्रक है, तो विमा कितनी हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी A⁻1 एम्पियर। ये ऐसे ही लिखते हैं A⁻, या लिख सकते हैं इसे M0 L0 T0 और A⁻1। ये क्या हो गई, इसकी विमा होगी। आ गया समझ में। अब देखिए, अगर नोट में, अगर मान लीजिए आप देखें और इसके बारे में बातें, नोट में क्या है कि I = आप जानते हैं क्या होता है, Q/T होता है, या डेल Q/डेल T होता है। ठीक है, तो यहाँ से समझे, यहाँ से अगर मान लीजिए 1 कूलाम है और ये 1 सेकंड है, तो बताओ कितना आएगा, 1 कूलाम पर सेकंड। इसे क्या कहेंगे अपन, 1 एम्पियर। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। तो यानी इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से यदि 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम, या ऐसे बोले 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में अगर 1 सेकंड लगता है, तो इसमें विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या बनेगी आपकी, समझें। यदि किसी चालक तार के, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में
उस चालक तार में विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पियर होती है। तीव्रता 1 एम्पियर कहलाती है। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश यदि प्रवाहित होता है तो उसमें विद्युत धारा की कितनी तीव्रता होगी? 1 एम्पियर होगी। क्या होगी? 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। नेक्स्ट समझे। नेक्स्ट नोट क्या है इसका, उसको भी समझें। नेक्स्ट नोट है आपका कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है? विद्युत धारा एक अदिश राशि। इसमें दिशा होती है लेकिन फिर भी क्या है ये? अदिश राशि, क्योंकि सदिश नियमों का पालन नहीं करती। इसमें जो योग होता है वो अदिश योग होता है। क्या होता है? अदिश योग। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किरचॉफ का धारा का नियम। तो किरचॉफ का धारा का नियम क्या कहता है? आने वाली धारा किसी पॉइंट पर जाने वाली धाराओं का योग क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए समझे, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें अदिश योग किया जाता है। अदिश योग किया जाता है सदिश योग नहीं, अर्थात विद्युत धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती। अर्थात विद्युत धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। सदिश नियमों का पालन नहीं करती। और सदिश नियम आपने 11th पढ़े, कौन कौन से नियम होंगे? त्रिभुज व चतुर्भुज का सदिश नियम। चतुर्भुज का सदिश नियम। इसका मतलब क्या है? देखिए समझे। अगर मान लीजिए कोई चालक तार की शाखाएं हैं इस प्रकार, एक शाखा ये है, एक शाखा ये है और एक ये है। इसमें धारा कितनी एम्पियर है? 3 एम्पियर। इसमें धारा कितनी है? 2 एम्पियर। इसमें कितनी है? तो देखिए यहाँ इस पॉइंट पर आने वाली धारा कितनी है? 3 और 2 कितनी है? 5। तो जितनी आने वाले होंगी उतनी क्या होंगी? जाने वाली होंगी। ये किरचॉफ ने दिया था। तो 3 और 2 कौन सा योग है? अदिश योग है। क्या है? अदिश योग। ठीक है। तो ये सदिशों का क्या, इसमें सदिश का रोल नहीं आ रहा, तो ये क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। देखो 5 एम्पियर और जाने वाली भी कितनी हो गई? 5 एम्पियर। ठीक है। अगर हमारी यहाँ कौन, देखो और समझाऊँ इसमें, तो इसमें देखिए ये एंगल कितना है आपका? मान लीजिए 60 है। कितना है? 60। अगर मान लीजिए ऐसे कर दें, ये मान लीजिए 3 एम्पियर आ रही है और ये कितनी है? 2 एम्पियर। तो 3 और 2 कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 ही क्या होगी? इसमें जाएगी। ये एंगल मान लीजिए कितना हो गया? 30 डिग्री। तो एंगल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी इसकी जो ज्यामितीय व्यवस्था है इस पर यानी विद्युत धारा का मान निर्भर नहीं करता। आने वाली इजिकल टू जाने वाली विद्युत धारा क्या होती है? बराबर होती है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो यानी विद्युत धारा अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, क्योंकि इनमें क्या होता है? अदिश योग क्या आता है? काम में आता है। ठीक है। नेक्स्ट समझें। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि विद्युत धारा का मान ज्यामितीय व्यवस्था पर या अभिविन्यांश जिसे बोले, अभिविन्यांश का मतलब क्या है? ये व्यवस्था। क्या है? ये व्यवस्था। ये ब्रांच कैसे भी आ रही है, ये शाखा कैसे भी आ रही है, ना तो इस कोण पर निर्भर करेगा, ना ही देखो ऐसे आए, मान लीजिए ये ऐसे, यहाँ मान 2 एम्पियर है, यहाँ मान लीजिए 3 एम्पियर है, तो इसमें कितनी होगी? आने वाली बराबर जाने वाली, बाकी कुछ भी हो। ये कितना एम्पियर होगा? 5 एम्पियर। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला आपका कि विद्युत धारा का मान, समझे,
नेक्स्ट क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में बात करते हैं अपन कि विद्युत धारा का मान, इसे मैं नोट के देखो, अभिविन्यास पर निर्भर नहीं करती, कौन पर निर्भर नहीं कर रही, तो यानी विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान अभिविन्यास व कोण थीटा पर निर्भर, कोण थीटा पर निर्भर नहीं करता है। देखो यहाँ एंगल 60 डिग्री है, यहाँ 30 है और कुछ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कैसे होगा कि आने वाली धाराओं का अदिश योग इजिकल टू जाने वाली धाराओं का अदिश योग, कोई भी वेक्टर फॉर्म यूज नहीं आएगी। इसलिए क्या है, ये अदिश राशि ना ही ज्यामिति पर यानी अभिविन्यास पर निर्भर करेगी, ना ही कोण पर थीटा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट समझें, नेक्स्ट नोट क्या है उसको भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट नोट है आपका नेक्स्ट नोट जो होता है आपका वो क्या है कि एक तो ये वैक्यूम में यानी निर्वात में भी गमन कर सकती है। विद्युत धारा किस में गमन कर सकती है, निर्वात में भी गमन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद एक नोट और है इसका, वो क्या है उसको भी अपन देखते हैं। देखिए नोट नंबर 2 में क्या देखें अपन, ये डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की। ठीक है, तो डायरेक्शन की बात करें तो अभी आपने डायग्राम में क्या देखा कि विद्युत धारा की डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ये है इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इधर गति कर रहे हैं आपके, तो विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश के क्या होती है, विपरीत होती है। तो यानी विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, इधर। ये किसकी दिशा होगी, आपकी विद्युत धारा की दिशा आई। और जिधर विद्युत धारा की दिशा होती है, या ये बोले जिधर धनावेश की दिशा होती है उधर विद्युत धारा की दिशा होती है। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए ये तो किसका है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। और यह क्या है आपका, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। और नेक्स्ट क्या है आपका, ये क्या है आपका, धनावेशकों का प्रवाह, धनावेश का प्रवाह। तो विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश के प्रवाह की क्या होती है, विपरीत होती है, और धनावेश के प्रवाह की क्या होती है, दिशा में होती है। तो ध्यान रखना, नोट में क्या लिखेंगे, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा धनावेशों की, ऐसे लिख ले, दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, या बोले ऋणावेश के प्रवाह की दिशा, की दिशा के विपरीत तथा धनावेश प्रवाह की दिशा में होती है, प्रवाह की दिशा में होती है। ऋणावेश के विपरीत और धनावेश की दिशा में होती है। लास्ट नोट और देख लीजिए, इसमें एक नोट और है आपका, वो क्या है, वो है आपका कि विद्युत धारा निर्वात में भी गमन कर सकती है। विद्युत धारा निर्वात में भी प्रवाहित हो सकती है, जैसे टीवी पिक्चर ट्यूब। ध्यान रखना कि टीवी पिक्चर ट्यूब क्या होता है, उसमें कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें विद्युत धारा गमन कर सकती है, विद्युत धारा प्रोड्यूस हो सकती है। तो आज की वीडियो मैंने क्या बताया कि धारा विद्युत की डेफिनेशन, विद्युत धारा की परिभाषा
ठीक है, उसका मात्रक और विमा, 1 एम्पियर की डेफिनेशन और उसके बारे में जो नोट थे, यानी क्या है कि अदिश राशि है, दिशा होती है फिर भी, ठीक है, क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, ना तो त्रिभुज का नियम ना ही चतुर्भुज के नियम, ठीक है। और ये अभिविन्यास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या एंगल थीटा है उस पर भी डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट, अगर दिशा की बात करें तो विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश की क्या होती है, विपरीत होती है, जबकि धनावेश की दिशा में होती है। विद्युत धारा निर्वात में भी क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आप पढ़ेंगे आवेश वाहक की जो इलेक्ट्रॉन, जैसे विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश वाहक है, क्या है, आवेश वाहक। इनके बारे में अपन बात करेंगे। नेक्स्ट, तात्क्षणिक विद्युत धारा किसी क्षण विशेष पर, ठीक है, ये अपन बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।